ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 3 मई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। बाबा कह रहे हैं, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। भगवान आ गया देने के लिए, लेकिन लेने के लायक बनो। भगवान ऐसे नहीं देंगे किसी को। अब उसके लिए कितना लायक बनना है, तो जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पे चलेंगे तो राज तिलक आप ही मिल जाएगा, है ना। ये ऐसा ज्ञान है। और कहते हैं ना, कोशिश करके देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बर्बाद हो जाओगे। वैसे भी कौन सा आबाद हो। कोशिश कीजिए। प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति, अर्थात क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे इसका उसका, है ना, वो स्मृति विस्मृत हो जाएगी। कैसे? सदा स्मृति रहे कि हम देह नहीं, हम आत्मा है। हम अपने बड़े शिव बाबा से छोटे बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। ब्रह्मा बाबा छोटे बाबा हो गए। यह स्मृति रावण परी की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति आई कि हम एक पिता के बच्चे हैं, तो रावण पने की स्मृति ऐसे ही खत्म हो जाती है। ये भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, लेकिन इसमें मेहनत चाहिए। रावण पने की स्मृति वही आसुरी स्वभाव संस्कार, हाँ, फलना ऐसा फलना वैसा। तीन सब चीजों से मुक्त रहने की एक ही विधि है कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, निमित्त भगवान को बता दे, सौंप दे उनको और निश्चिंत हो जाए। बातें तो आएंगी। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, देखो सब तिलक यहाँ भिकुटी में देते हैं ना, इस जगह ही आत्मा का निवास है। दूसरा फिर राज तिलक यहाँ दिया जाता है, या आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाबा का वर्षा चाहिए स्वर्ग का, तो विश्व का राज तिलक चाहिए ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हो, यह पढ़ना गोया अपने को राज तिलक दे रहे हो। क्योंकि मुरली पढ़ना, मुरली सुनना, मुरली धारण करना, मनन करना, सेवा करना ही राज तिलक देना है। क्योंकि तुम आए हो यहाँ राज तिलक लेने और देने के लिए, तो खुद भी लेना है और औरों को देना भी है। तुम बच्चों को बाबा का सपूत बनकर दिखाना है। बाबा हम आपका नाम वाला जरूर करेंगे, हम आपके मददगार हैं, भारत पर अपना राज्य करेंगे, पूरे विश्व पर हमारा राज्य होगा। तो ये बच्चों की विश्वास है, क्योंकि भगवान उनको पढ़ा रहे, जिस चीज़ की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उस चीज़ का हमें अपना अच्छा करना ही है। बाबा कहते अभी तुम समझ गए हो, हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे, अभी कोई गुण नहीं रहा। ये भी बाबा समझाते हैं, बच्चों का रचयिता है ही पिता, तो बाबा की तरस पड़ता अपने बच्चों पर। आज हम एक जन्म के माँ बाप है अपने बच्चों के, तो हमें बच्चों पर कितना तरस पड़ा। अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, अच्छे से भोजन नहीं करते, हाँ, तौर तरीका नहीं सीखते, तो माँ बाप को कितना चिंता होता है। तो बाबा को कितना चिंता हो जो हमारे जन्म जन्मांतर का माँ बाप है। तो वो खुद तो पढ़ा नहीं सकते, उनको तो शरीर नहीं है। किस माध्यम से? तो मुरली के माध्यम से ही बाबा हमको सिखाते हैं। ठीक है, तो हमें अब कितना सीखना है, ये सब हमारा पाठ है। बाबा कहते हैं तुम्हारा ड्रामा में पाठ है, तुम कितने तमोप्रधान बन गए थे, झूठ पाप लड़ाई झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है, सब भारतवासी बच्चे भूल गए कि हम विश्व के डबल सिरताज से अभी क्या बन गए हैं। इसलिए बाबा हमें फिर से वो स्मृति दिला रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते हैं, भ्रिकुटी पर ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम ज्ञान सागर बाबा के सम्मुख आए हैं। ज्ञान सागर बाबा हमको सारे विश्व का ज्ञान सुना रहे हैं। फिर कोई उठाए न उठाए, वो तो हमें उठा ही रहे हैं ना। मैंने देहधारियों पर नहीं आश्रित होना है कि कोई हमें कुछ बोले, हमें मान दे, हमें सम्मान दे, नहीं। हमें उठाने वाला स्वयं भगवान हमको बैठ कर ज्ञान दे रहे हैं। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं। फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मारती और ज्ञान मार्ग में भक्ति रिंचक मारती। भक्ति अर्थात सिर्फ देह से जो करना वो भक्ति है। सिर्फ जप तप करना, अंदर बाहर करना, अंदर में तो कोई विश्वास ही नहीं, मैंने पहचान ही जब नहीं है भगवान की, तो फिर क्या करना। इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ज्ञान अर्थात परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ड्रामा चक्र का ज्ञान। जब ये ही नहीं है तो फिर क्या मिलेगा। ज्ञान सागर आए तब तो ज्ञान सुनाए, उनका ज्ञान है ही सदगति के लिए। वो हमें सदगति दिलाते हैं, साथ ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी 5 प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साधारणा था होमवर्क। टीचर पढ़ाते हैं स्कूल में तो होमवर्क देते हैं ना, तो लास्ट में बाबा हमें पूरा सुनाकर होमवर्क देते हैं। उसकी जो पॉइंट है, 2 पॉइंट है, उसमें बहुत सारे शब्द हैं, भाव है, उसमें से कोई एक बात भी दे पकड़ लो तो कल्याण है। ठीक है, तो पहली धारणा की पॉइंट है अपने को राज तिलक देने के लायक बनना है। कैसे बनेंगे लायक?
तो सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है, सपूत बच्चा बनकर भगवान को सबूत देना है। हाँ, चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। एक नारी के बारे में एक बहुत सुंदर बात मैंने भी पढ़ा, जो औरतें कमाने नहीं जाती वो खुद को खर्च कर देती है अपने परिवार पर। क्या बात है, सारा दिन उसी में लगी रहती है ना। तो हम बच्चे परमात्मा के ज्ञान में अपने आप को खर्च कर दें। दूसरी पॉइंट, हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल से कष्ट नहीं बनना है, घबराना नहीं है कि हमसे नहीं हो रहा है, नहीं है। आप अगर नैया पे बैठे हुए हो तो भवसागर पार हो ही जाएगा, नैया से उतरना नहीं है, ठीक है। मिस तो कभी नहीं करना है। वरदान है, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचयिता बनते हैं। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचना। तो त्रिमूर्ति रचना क्या है? मन बुद्धि संस्कार, ये हमारी रचना है। मन में हम ही सोच रहे हैं ना, आत्मा ही सोच रही है ना, और बुद्धि निर्णय दे रही है, आत्मा ही दे रही है निर्णय और संस्कार। जो मन बुद्धि करेगा वो संस्कार बन जाएगा। तो ये त्रिमूर्ति शक्तियां हमारी रचना है, मास्टर रचता है। इन्हें अपने अधिकार में लेकर इनको अपना सहयोगी बना लो। फालतू बातें आएंगी लेकिन क्या करना है, पॉजिटिव, अरे आया आया हो गया खत्म, ठीक है, रखना नहीं है। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है, करने वाले राज कारोबारी अलग होते हैं। ऐसे आत्मा भी करावनहार है, आत्मा भी करावनहार है, करा रही है ना इस शरीर से। तो ये विषय तीनों शक्तियां आत्मा के कंट्रोल में है। तो मास्टर रचयिता बन सारी कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। क्या बात है, सुपर वरदान। स्लोगन, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी, सत्यवादी ये नहीं है कि हम गड़बड़ भी बोले लेकिन हम सही बोले जिससे कुछ केओस फैल रहा है, नहीं। सत्य ऐसा हो जिससे सभी के मन को आराम मिले, यह है सत्य, ठीक है, जो आत्मा को पसंद है। तो स्पष्टवादी बनिए और विजयी बनिए। व्यक्ति सारे में आज का पॉइंट है, पवित्रता सिर्फ मन वचन कर्म की नहीं, ये तो फाउंडेशन, लेकिन साथ में और भी चार है। हाँ, अपने विकारों को भी अपने कंट्रोल में करो, अंश मात्र भी कुछ होगा तो वहां पर वंश पैदा ले लेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। एक और बात बताना चाहूंगी जाते जाते, जब आप जीवन के वनवास का अनुभव कर रहे हो, आपको लग रहा है कि जीवन में मेरे वनवास का पीरियड चल रहा है, तभी हनुमान रूपी सहयोगी आपका साथ निभाने जरूर आ जाएंगे। अगर आप सच्चे हो, वनवास आपको मिल रहा है, कष्ट है, तो हनुमान रूपी कोई सहयोगी आपका साथ देने जरूर आएंगे। चाहे कितने भी दरवाजे बंद हो जाए, एक दरवाजा जरूर खुला रहता है। विश्वास रखिए और चलते रहिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।